धर्म युद्ध 2014 के अभियान को सफल बनाने हेतु राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी महाराज पूरे देश भर में जन जन को जागरूक कर रहे हैं। जहां एक ओर योग दीक्षा सभा के माध्यम से लोगों में देशभक्ति जगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्वामी जी महाराज प्रातःकालीन योग शिविरों के माध्यम से असाध्य रोगों को दूर करने का कार्य कर रहे हैं। आज जूनागढ़ में भी ऐसा ही दृश्य देखने को मिला। कितनों के रोग मिट गए, जरा हाथ उठाना। यार, रोग मिटने वालों में भी हजारों भाई बहन है, और जिनके बहुत बड़ी बीमारी ठीक होगी ऐसे कितने हैं। अब नाम क्या बेटा? नाम मारो नाम जूली छे। जूली, મને આર્થરાઇટિસ હતો। हाँ। અને હું છે ને રેણુ આંટીની સાથે લક્ષ્મીનારાયણ મંદિરે 3 મહિના योग करवाती। वहाँ योग की कक्षा लगती है, मुझे सुबह बता रहे थे शरद भाई कि नियमित योग की कक्षा हमारी बहनें करवाती हैं। सतत 3 મહિના योग करवाથી અત્યારે હું બધું જ કામ મારી જાતે કરવા માંડી છું। ये बेटी छोटी सी उम्र में जूली बेटी को अर्थराइटिस से उठना बैठना चलना फिरना सब बंद हो गया था। अब अपना काम खुद करने लगी और चल करके यहाँ आई है। स्वामी जी ए जયારે ક્લાસમાં આવી હતી ત્યારે એને રોડ ઉપરથી ક્લાસમાં આવતા 15 મિનિટ થઈ હતી। એટલી બધી ધીમે ધીમે ચાલી શકતી હતી, અને એના મમ્મી એને આ રીતે ચાદર પાથરીએ એ રીતે આમ કરીને બેસાડતા હતા, અને એક સમય એવો આવ્યો કે એની મેળે બેસી ગઈ। एक्सरसाइज અને સૂર્ય નમસ્કાર પૈતા પછી એની મેળે નીચે બેસી ગઈ। એટલે અમારા માટે नमस्कार करती है, सूक्ष्म में प्राणायाम करते 3 महीने में फायदा शुरू हुआ, और आज जूली बेटी बहुत अच्छी है। बहुत आशीर्वाद। बाबा जी ओम, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रणाम बेटा। मुझे 7 साल से पानी भी हजम नहीं हो रहा था। पानी भी? खाना भी हजम नहीं हो रहा था। नाम क्या पानी है? भी जागृति। जागृति लाखानी। एक गिलास पानी पीती थी, वो भी नहीं पचता था। पानी भी नहीं पचता। पूरी रात में मेरे बेडरूम में चलती थी ऐसे ही भूत की तरह। मेरे पति मुझे बोलते थे अभी तक सोई नहीं। मैंने कहा पानी भी हजम नहीं होता। मैं फिर बाबा जी मैं 2-2.5 महीने से आपके प्राणायाम कर रही हूँ। अभी शुरू किया तूने? है? अभी शुरू किया? हाँ, अभी 2 महीना ही हुआ है। टीवी पे देख के? हाँ, आप जयपुर आए थे ना? हाँ। वो तभी मेरे पतिदेव आपने पूछा था, मेरे पत्नी को एलर्जी हो गई है। हाँ। अभी आप जयपुर 17 तारीख को आप जयपुर आए थे। तो आपके पति वहाँ गए थे क्या? हाँ, आपको पूछ के गए थे। और मेरे को 2.5 साल से एलर्जी भी बहुत ज्यादा है। 12-12 घंटे में गोली खानी पड़ती है एलर्जी की। डॉक्टर बोलते हैं 24 घंटे के बाद ही एलर्जी की गोली खाओ, लेकिन मुझे एलर्जी इतनी थी कि 12 घंटे के बाद 13 घंटे जाता ही नहीं था। एलर्जी की गोली खाती थी तभी मैं कैसा है 2.5 महीने योग करके? अभी मेरे को अच्छा है बाबा जी। पूरी रात सभी रोग मिट गए हैं। खाना भी हजम नहीं होता था, पानी भी हजम नहीं होता था। अब खाना पीना हजम होने लग गया? अभी पूरा हजम होता है। एलर्जी का क्या हाल है? एलर्जी में भी बहुत राहत है। अब एनर्जी आ गई है। एक बार बहुत बहुत आशीर्वाद। ये जागृति ने तो 2.5 महीने में कमाल कर दिया। धन्यवाद बाबा जी आपके। खुश रहो बेटा जागृति। नहीं तो बोले सारी रात बाथरूम में घूमती रहती थी भूतनी की तरह। आपको क्या फायदा हुआ भाई? बाबा मैंने योग किया ने तो मारो आखो शरीर आम ले में થઈ ગયેલું હતું, યાદ શક્તિ જરાય નથી, અને અત્યારે હું સ્વસ્થ છું। 10 વર્ષ એક ગોળી મેં નથી દી, અને એને આગળ મેં नाम क्या है आपका? રામા ઝીણા કરગટિયા। रामा झीना, માધુપુર ઘેડ गाँव છે। આ ગામ છે? ગામ છે, ગામડું છે। ગામડા થી? તો ગામડા में योग ક્યાંથી શીખ્યા તમે? મેં ટીવી માં જોયો। મેં ઘેર ટીવી લીધી ને 10 વર્ષ પહેલા, ત્યારે મેં योग ચાલુ કરી દીધો। पहले लोग क्रिकेट देखने के लिए टीवी लेते थे, अब योग के लिए टीवी लेने लग गया। ટીવી લઈને 3 વર્ષ મેં એક ધારો योग કર્યો ને, અત્યારે 10 વર્ષ તો મારે કોઈ પણ જાતની એક જાતની માથાની દવા મેં નથી લીધી। પ્રાણાયામ योग અને કપાલભાતિ હું અડધો કલાક કરું છું કાયમ। पहले यादाश्त भी चली गई थी? हाँ, 3 વર્ષ तो एक धारी में दवा खाधी, एक धारी। मारा घर में पैसो पण नतो, सारा सीना लईने सारा पैसा दवा में चला गया। रिपोर्ट साथे लईने આવ્યો છું બાબા રામદેવ કલ્યાણ થઈ ગયું મારું। અત્યારે મારે साराम सारू से। ए राम जी ना रामदेव की बात मानी ली है। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। मुझे 2 महीने पहले निमोनिया हो गया था, फिर मेरी 1.5 महीने दवा चली,
तो उसका साइड इफेक्ट हुआ तो इतने सारे मेरे बाल जड़ गए थे, सारे के सारे हाथ में आ जाते थे। ये बाल लेके आई है तू? ये मेरे सारे बाल है, 1 महीने में इतने बाल उतर गए थे। फिर हमने कई ट्रीटमेंट कराई तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मेरे पति यहाँ से ये तेल लेके आए। क्या नाम दिव्य है? केश तेल। दिव्य केश तेल। 22 दिनों में मेरे 1.5 से 2 इंच तक सारे के सारे इतने बाल आ गए हैं। अब ये तो ऊपर लेके आना तो जरा, ये तो सारे बाल प्रमाण के साथ लेके आई है? मैं बोलता था ना कि केस दिव्य केश तेल लगाओ, तो ये तो चमत्कार कर दिया इस गुड़िया ने तो। और अब तो निमोनिया के लिए मैं बोलता था ना, निमोनिया के लिए दवाई बताता था ना, टाइफाइड के लिए, निमोनिया के लिए जो है खूब कला, अंजीर और मुनक्का। ये इतने सारे बाल झड़ गए थे तेरे? बाबा ऐसे हाथ लगाते तो सारे के सारे आ जाते हैं? हाथ लगाते थे तो सारे के सारे बाल। और ये भी सारे के सारे मेरे ही बाल है। 1 महीने में इतने बाल गिर गए थे मेरे। ये इतने बाल है इसके? अरे राम, 200 ग्राम बाल बाल थे। ये तो सारे बाल झड़ गए। सारे जड़ गए थे। और ये 24 दिनों से मैं लगा रही हूँ, आधी सी कम हुई है, 1.5 से 2 इंच तक मेरे बाल आ गए। 24 दिन में इतना कमाल। ये दिव्य केश तेल है, ये साथ में लेके आई, इसमें सारी औषधि। ये दरअसल बालों के तेल के नाम पर इतनी ठगी हो रही है पूरे देश में, और विज्ञापन दनादन चलते हैं टीवी चैनलों पर। ये दिव्य केश तेल जड़ी बूटियों से बना हुआ, इसमें कोई गंध नहीं है, कोई इत्र नहीं डालते इसके अंदर, खाली तेल की। और थोड़ी खुशबू बहुत अच्छी नहीं आती है। क्या नाम है तेरा? सुनीता बेन। हाँ? ये तो सुनीता ने तो कमाल कर दिया। खाली कितने दिन हुए? 24 दिन में। 24 दिन में खाली आधी बोतल लगाई। बहुत आशीर्वाद, खुश रहो, बहुत आशीर्वाद, खुश रहो। और हमारी क्या नाम वैद्या बहन? जयश्री, हमारी वैद्या बहन, बहुत आशीर्वाद। चलो आप बताओ पहले, आप लाभ तुम्हारे शू थयु? वाली बेन। क्या नाम है? वाली बेन राणावाव। ओ हाँ, शू लाभ थयु? ઝાડા ઉલટી અને ઓપસ ક્યારે અનાજ પસતું નહીં. 15 વર્ષ થયા. 15 વર્ષ से? 15 વર્ષ થયા. અત્યારે હું અહીંયા રાણાવાવ શિબિરમાં યોગ કરવા જાઉં છું અને ત્યાંથી મારા બધાય દર્દ મટી ગયા અને હું હાવ સ્વસ્થ છે. મી એક ગોળી નથી લીધી. एक भी गोली नहीं? એક કઈ નહીં. અને મને હાવ સારું છે. અમદાવાદ, રાજકોટ બધે મારા રિપોર્ટો કરાવ્યા છે. મને કેન્સર નું કહી દીધું હતું. कैंसर नो? હા, एक પણ कै- અત્યારે હું જીવતી જાગતી બધી ને પબ્લિક ને સામે છે કે હું યોગ કરાવી શકું છું અને બધાય આસન હું કરી શકું. જેટલા તમે કરો એટલા જ હું કરીને બતાવી દઉં. ये लो। ये काठियावाड़ी हो जा ना, बड़ा मजबूत हो हम तो। पर એને कैंसर ने कैंसल कहती, कैंसर थी कैंसल करी दिया तो। कल नवसारी जिले के वलसाड़ जिले में योग शिविर व राष्ट्र निर्माण सभा को विराम देने के पश्चात स्वामी जी चल दिए अपने अगले गंतव्य वलसाड़ जिले के धर्मपुर की ओर, जहां स्वामी जी महाराज के आगमन होने पर उपस्थित लोगों ने हाथ उठाकर ओम की ध्वनि के साथ स्वामी जी महाराज का भव्य स्वागत किया। मंच पर कार्यकर्ताओं ने स्वामी जी महाराज को शॉल व माल्यार्पण से सम्मानित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। स्वामी जी महाराज को कार्यकर्ताओं ने फलों की टोकरी भेंट स्वरूप दी। वहां उपस्थित स्थानीय लोगों व कार्यकर्ताओं ने भी स्वामी जी महाराज को पुष्प अर्पित कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। धर्मपुर में उद्बोधन के पश्चात स्वामी जी महाराज पहुंचे गोडादरा के सूरत में आयोजित मनुश्री महाराज की श्रीमद् भागवत कथा में। यहाँ स्वामी जी महाराज ने मनुश्री महाराज का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। आइए दिखाते हैं आपको इन कार्यक्रमों के मुख्य अंश। भरी दोपहर का समय, लोग घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते अक्सर। आ जमવાનું ટાઈમ હોય બપોરનો અને જમ્યા પછી સોવાનો ટાઈમ હોય। नहीं तो कोई दोपहर को सभा रखे
तो जो सभा करने वाला होगा वो अकेला ही मिलेगा। लेकिन आप सबकी इस निष्ठा ने यह प्रमाणित कर दिया है कि अभी भी यह देश धर्मनिष्ठ है, योगनिष्ठ है, अध्यात्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ है। और इसका तो जगह का नाम ही धर्मपुर है। मैं पूरे देश में घूमा हूं, दुनिया में भी घूमा हूं। नाम बहुत अच्छा चॉइस किया भाई आपके बड़ों ने इस गांव का, और आप धर्म का पालन भी कर रहे हो। तो धर्मपुर में भी धर्म रहना चाहिए और देश में भी धर्म रहना चाहिए, और अधर्म का विनाश करना ही होगा। गीतानो एक श्लोक छे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य। जोर से आवाज आनी चाहिए। अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इस श्लोक के माध्यम से जीवन का प्रयोजन समझा दिया। हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां, सत्य धर्म और न्याय की रक्षा के लिए, और विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों के विनाश के लिए, पाप अधर्म अन्याय के विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में हर मानव के माध्यम से प्रकट होता। तो आप सब लोग साधु की, सत्य की, धर्म की, न्याय की रक्षा के लिए काम करते हो ना? जोर थी बोलो ना। आप पहलू काम तो करो छो। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों नो विनाश पण करो छो ना? नहीं करता। पहलू काम तो करे। अब इस बार धर्मपुर वालों, ये आधा धर्म नहीं करना, पूरा धर्म करना। धर्म की रक्षा करना, धर्म का काम करना, सेवा का काम करना, यह आधा धर्म का काम है। परित्राणाय साधूनाम, ये तो आधा काम हुआ। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश भी करना है तो धर्म पूरा होगा। बात समझ में आई? पिछली बार चूक गए थे, इस बार चूकना, इस बार इतिहास बनाना है। बोलो बनाओगे ना? भगवान राम जी ने क्या किया था? देखो, अपने को क्या करना चाहिए, जो बड़ों ने किया वही करना चाहिए। अच्छा, शेर का बच्चा क्या करता है? जो शेर करता है। जो हाथी का बच्चा क्या करता है? जो हाथी करता है। इसमें कोई सोचने की बात है क्या? कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम सब किसकी संतान है? ऋषियों की। किसकी संतान है बोलो? और ऋषियों की संतान क्या होती है? ऋषि। हम सब रामकृष्ण की संतान है। हम स्वयं राम हैं, हम स्वयं घनश्याम, हम स्वयं ही शिव हैं। तो जो भगवान राम जी करके गए, जो भगवान कृष्ण जी करके गए, जो हमारे बड़े ऋषि मुनि करके गए, वही अपने को करना चाहिए। इस बार ऐसा बटन दबाइयो जिससे कि देवासुर संग्राम में, इस धर्म युद्ध में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का, राष्ट्र का कल्याण हो, मंगल हो। ये तो काम करना है। ये तो देश में क्या क्या हो रहा है देखो, एक बार सोच लो और फिर सोच करके जो सही हो ना उसका साथ देना। देश में 1 करोड़ गाय कटती हैं। कितनी? ये आपको दिखती नहीं है क्या? और तुमको नहीं दिखती तो इसका मतलब कटती नहीं है क्या? जो तुम्हें नहीं दिखे वो होता नहीं है क्या?
तुम्हें सारी दुनिया दिख रही है, नहीं दिख रही तो क्या है? नहीं क्या है? तुम तो धर्मपुर के आसपास का ही देख पाते हो ना। ज्यादा से ज्यादा कुछ पढ़ लिख लो या टीवी आदि के माध्यम से कुछ देख लो तो थोड़ा सा देख लोगे। देखो सत्य सत्य होता, तुम इसको देखते हो या नहीं देखते हो, यह अलग बात है, ये तो तुम्हारे सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। सांभलो, अब देश में क्या क्या हो रहा है मैं थोड़ी देर में कहता हूं, फिर आप सोच लेना क्या करना है। क्या क्या हो रहा है जरा सुनो, थोड़ी देर में बता देता हूं, क्योंकि मैंने तो पूरा स्टडी किया है। और जब सब देखता हूं ना तो मेरी आत्मा कांप उठती है, अंदर से पीड़ा होती है, वेदना होती है, व्याकुलता होती है। हमको किसी से कोई द्वेष नहीं है, आदमी तो सब अच्छे हैं, लेकिन जो कर्म कर रहे हैं ना वो बुरे कर रहे हैं। आत्मा तो सबकी ही अच्छी है, सच्ची है, पवित्र है। अब अगली बात सुनो, देश में क्या क्या हो रहा है जरा सुनना थोड़ी देर शांत होकर के, और फिर विचार करना क्या ये होना चाहिए। 1 करोड़ गायों की कत्ल होती है, कितनी? जोर से बोले तो। और 1 करोड़ गाय कत्ल करने के लिए बांग्लादेश भेज दी जाती है। 2 करोड़। क्या ये गायों का कत्ल होना चाहिए? जोर से बोलो तो। क्या 1 करोड़ गायों का हिंदुस्तान में कत्ल होना चाहिए? क्या 1 करोड़ गायों को कत्ल करने के लिए बांग्लादेश भेजना चाहिए? अब अगली बात सुनो, इस देश में वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट, ये जो मैंने अभी डेटा बताया तो भारत सरकार का मंत्रालय का डेटा है, मेरा कोई अपना डेटा बैंक नहीं है भैया। जो इस देश में अलग अलग प्रकार की जो एजेंसियां हैं, अलग अलग प्रकार के जो मंत्रालय हैं, उनकी सबकी मैं रिसर्च वो आपके सामने रख रहा हूं। अब अगली बात सुनो, वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट ये कहती है हिंदुस्तान में 70 लाख लगभग भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें वो भूख और कुपोषण से मर जाते हैं। करीब 70 लाख, कितना? 70 lakhs, 70 लाख भूख और कुपोषण, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं हंगर एंड मेलन्यूट्रिशन। उनको पूरा खाना नहीं मिलता तो फिर मर जाते हैं। फिर इलाज न मिलने से और गरीबी के कारण से, लैक ऑफ ट्रीटमेंट एंड पॉवर्टी अंग्रेजी में उसको बोलते हैं। इलाज न मिलने से और गरीबी से कितने गरीब लोग, कितने किसान, कितने वनवासी, आदिवासी, कितने मेरे भारतवासी, कम से कम 20 से 30 लाख। किससे? लैक ऑफ ट्रीटमेंट एंड पॉवर्टी। इसे कम से कम बता रहा हूं, इसका आंकड़ा अलग से नहीं लिया, लेकिन मैं कम से कम बता रहा हूं क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है वो। कम से कम 30 लाख, कितने हो गए? 1 करोड़। क्या 1 करोड़ भारतीयों की हर वर्ष मृत्यु होती है? ये ठीक है? चीन और अमेरिका के सामने नीचे दिखाया गया है। हमारा रुपए, हमारी मुद्रा, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी, हमारी करेंसी, ये अमेरिका से, ब्रिटेन से, यूरोप से कमजोर नहीं है, लेकिन हमारी करेंसी को, हमारी इकोनॉमी को गिराया गया है। आपको पता होना चाहिए, मैंने उसका स्टडी किया है। 1947 और उससे पहले तक रुपए, डॉलर, पाउंड, यूरो ये करीब करीब बराबर थे। 1-2 का फासला था, 1-2-3 का फासला। जैसे डॉलर लेना हो तो बराबर, पाउंड लेना हो तो कभी 2 कभी 3 रुपए का हो गया, बस, इससे ज्यादा नहीं। अब कितना है? आपको 1 पाउंड खरीदना 80 से 90 रुपए पे करने पड़ते हैं अलग अलग समय। आपको 1 डॉलर खरीदना है तो 1 डॉलर के लिए आपको 60 से 67 रुपए, 67 रुपीज पे करना पड़ता है। पिछले हुआ ना, तो 67 ईयर्स में 65 गुना पीछे धकेल दिया। क्या इस भारत को पूरी दुनिया के सामने नीचा दिखाना ठीक है? ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी एक बहुत बड़ी रिसर्च एजेंसी है जो पूरे वर्ल्ड में एक ब्लैक मनी और करप्शन के ऊपर रिसर्च करती है। उसमें टॉप इकोनॉमिस्ट है देवकर जी, अपने भारत के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी उसमें। मैंने उनसे कई घंटे बात की है और फिर उनकी सारी स्टडी देखी है। फिर एक है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, फिर एक और है टैक्सेसिस नेटवर्क, फिर अमेरिका की गवर्नमेंट की बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियां, उसके अलावा वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड के टॉप इकोनॉमिस्ट, उनसे मैं मिला हूं। और भारत के भी टॉप इकोनॉमिस्ट आपने देखा भी होगा, पिछले दिनों भी हमने एक प्रोग्राम कराया। वो कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं, प्रोफेसर अरुण कुमार जो JNU के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने भी आकर के बोला कि हिंदुस्तान में ये करप्शन नहीं होता और ब्लैक मनी जनरेट नहीं होता तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 10 गुनी बड़ी होती।
पर कैपिटा इनकम 10 गुना ज्यादा होती, हमारी ग्रोथ रेट 5, 6, 7, 8, 9 नहीं, हमारी ग्रोथ रेट 15 से 20 होती और हिंदुस्तान चीन और अमेरिका से आगे होता। देश के साथ धोखा हुआ है। बस ये तो बात बताई थी देश के लिए, और भी बहुत प्रश्न हैं। खेतों में इसे जहर बो दिया, जल जंगल जमीन चारों तरफ विष भरा हुआ है। हम जो अनाज खाते हैं ना, उसमें इतना फर्टिलाइजर्स, इतना पेस्टिसाइड आ गया है। ओहो, अभी मैं सुबह सुबह एक बेटी को देखा, उसकी उम्र होगी मुश्किल से 5 साल की। बोले बाबा इसकी दोनों आंखों में कैंसर हो गया, जन्म से ही कैंसर, बन्ने आंख में। एक आंख थी देखा तो न थी बाबा, और एक आंख थे। छोटी सी बच्ची को दोनों आंखों में कैंसर। फिर दूसरा बच्चा है, बोले बाबा जी इसको भी कैंसर हो गया, ब्रेन कैंसर। अभी मैं खेड़ ब्रह्म में था, एक तीर्थ नाम का बेटा है, 3 वर्षની ઉંમરમાં એને બ્લડ કેન્સર થઈ ગયું। फिर ये इस तीर्थ नाम के बेटे ने कपालभाति किया, अनुलोम विलोम किया, और ये गिलोय, गड़ो है ना, गुजराती में गड़ो बोलते हैं, गिलोय, ये गिलोय होती है, ये गिलोय खाया, एलोवेरा कुआरपाठा का जूस पिया, तुलसी पत्र लिया, और वो लड़का 5 साल से तीर्थ प्राणायाम कर रहा है। 3 साल से उस 100% रिपोर्ट नॉर्मल आ गया, कैंसर ठीक हो गया। ये तो योग का चमत्कार है। श्रद्धा के साथ, एकाग्रता के साथ, नियम से, जैसे हम नियम ले लेते हैं ना, ऐसे नियम लेकर के रोज करना। गुजराती लोगों घना बधा बाधा लई ले। मैंने कहा किसकी बाधा ली वे? बोले मारा रेंगणा नहीं खावाना। अरे भाई मारा भाई रेंगणा तो 5 खाई ले, वांधो नहीं, पर प्राणायाम करी ले ना, एनी बाधा लेना। तो बाधा किसकी लेनी अभी? प्राणायाम करने की। हूं प्राणायाम करीश, जल्दी उठूंगा, देर से नहीं उठूंगा, इसकी बाधा लो ना, इसका संकल्प लो। पची बैंगन ना खाओ तो कोई बात नहीं। मुझे बचपन से हमने ना हमने ये खाते, मिर्च खाते, ना हम मसाले खाते, ना हम जो है ये खाते, क्या नाम है, किसी भी तरह का प्याज खाते, ना लहसुन खाते। 17.5 साल होते हम तो अनाज ही नहीं खाते। लेकिन 9 वर्ष की उम्र से मैं सुबह जल्दी उठता हूं, योग करता हूं, और सबको भी बोल रहा हूं एक छोटी सी बात, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। एक ही बात सुन ली तो आपका कल्याण हो जाएगा और देश दुनिया का भी कल्याण हो जाएगा। सुबह जल्दी उठना, योग करना, और दिन भर कर्म योग करना, काम करना, काम काम मेहनत। काम करोगे तो ही कामयाब होगे। 4 बातें ऐसी पूछ रहा हूं। निर्णय, एक बार जब बात समझ में आ गई तो फिर भाई फिर बात बिगड़नी नहीं चाहिए, फिर बात खराब नहीं होनी चाहिए। छोटी सी बात कह रहा हूं, आपस में बोल भाई ये तो बात बिगड़ी गई। भाई जब एक बार कोई बात समझ में आ गई तो फिर बिगड़ना नहीं चाहिए खेल। सुनो, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? बोलो। जब विदेशी वस्तु खरीदते हो तो पैसा कहां चला जाता है? आजकल हमारे बाल देसी और शैम्पू, डव, पेंटीन, क्लिनिक प्लस, हेड एंड शोल्डर, बोलो यूज करते हो ना? जॉनसन एंड जॉनसन का, पीएनटी का, बोलो यूज करते हो ना कोई ना कोई? पची दांत देसी और कॉलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप कभी घर में लेके तो नहीं आए? लाए हो ना? आगे से नहीं लाना। देश का पैसा कहां रहना चाहिए? बोलो। एक बार भी फिर इसमें विकल्प नहीं आना चाहिए। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, एक भी विदेशी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करता। घड़ी से लेकर के, गाड़ी से लेकर के, मोबाइल से लेकर के। मेरा जैसा मोबाइल तो शायद आप में से छोटे छोटे बच्चे भी यूज नहीं करते होंगे। 1000-1200 रुपए का मॉडल होगा। अपने को क्या करना है? जब बात बंद करनी हो तो लाल वाला बटन दबाना है, बाकी हरा वाला दबाना, बाकी फालतू कामों में मत पड़ा कर। उसी में 50,000 का मोबाइल लेके उसको ऐसे शान से दिखाते हैं
अरे तेरी शोभा वस्तुओं से नहीं, तेरे व्यक्तित्व से है, तेरे चरित्र से है, तेरे आचरण से है। यहां भी शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए क्या क्या पहनते हैं। अच्छा बताओ, छोटी कन्या अच्छी लगती है या 40 साल वाली छोटी कन्या सुंदर लगती है? वो आभूषण पहनती है ना। अब तुमने 50 लाख का हार पहन लिया गले में और 50 किलो का पेट धरा हुआ है, सुंदर लगेगी? सुंदर तो तुम्हारा व्यक्तित्व से हो सुंदरता होती है, चरित्र से सुंदरता होती है, शील से सुंदरता होती है, आचरण से सुंदरता होती है। चाहिए बोलो देश। तो आज सब संकल्प लेके जाएंगे, विदेशी साबुन, लक्स, लाइफबॉय, पियर्स, डव का इस्तेमाल। आज सब संकल्प लेकर के जाएंगे, कॉलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप का इस्तेमाल, डव का, क्लिनिक प्लस का, पेंटिन, हेड एंड शोल्डर का इस्तेमाल। ये कौन सा क्लिनिक प्लस? अरे भाई ये तो सोचिए पैसा कहां जा रहा है। हमने पहले लोग बोलते थे ये विदेशी कंपनियों का विकल्प नहीं है जी, अपने देश में अच्छी चीजें नहीं बनती। हमने विदेशी कंपनियों से 1000 गुना, लाख गुना अच्छी और उनसे सस्ती चीजें बना करके लोगों को दी। कौन कहता है स्वदेशी की चीज अच्छी नहीं है? आपके यहां पर भी, धर्मपुर में भी है व्यवस्था, यहां पर भी व्यवस्था की। हमें उद्देश्य क्या है? अब आप कॉलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप खरीदते हो, उसमें कोई जड़ी बूटी नहीं होती है। हमने 13 जड़ी बूटियों से टूथपेस्ट बनाया, 100 साल तक आपके दांत टनाटन रहेंगे। अब ये है देखो, इसमें 13 जड़ी बूटियां, 3 तरह का, बच्चों के लिए अलग है और जो मेडिकेटेड अलग है, और ये सब के लिए 13 जड़ी बूटियां इसके अंदर ये लिखी हुई हैं सब। और 100 साल, और जिनके दांतों में ठंडा गर्म पानी लगना शुरू हो गया है, दांत को कोई भी बीमारी शुरू होगी, इसका इस्तेमाल करो। अरे भाई फिर नहीं तो नीम बबूल की दातुन जिंदाबाद अपने घर में है ना। और कभी ये नहीं भी मिलता है तो बोल बाबा इमरजेंसी में क्या करें? अरे इमरजेंसी में ये गाय भैंस कौन सी कॉलगेट पेप्सोडेंट करती है, शेर कौन सा कॉलगेट करता है। कभी किसी दिन नहीं भी हुआ तो अपना कुल्ला करो अच्छे से। और घर में सेंधा नमक तो मिलता है ना, सेंधा नमक, हल्दर और सरसों का तेल लगा लो थोड़ा सा, वो सबसे अच्छा होता है। जब मैंने नमक के बारे में बताना शुरू किया कि नमक से, हल्दी से और सरसों के तेल से आप अपना दांत साफ करो, तो इन कोलगेट वालों ने, क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है? अरे हमारे यहाँ बोरी भरी पड़ी है। बिना मतलब जो है लोगों को बावड़ा बनाना शुरू कर दे भाई। अपना टूथपेस्ट, उसमें जो दांतों के लिए जो गुणकारी जड़ी बूटी है ना, वो अकरकरा से लेकर के, लौंग से लेकर के, पुदीना से लेकर के, तुमरू से लेकर के, सारी इसके अंदर है, नीम, बबूल सब। इनका विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करते क्यों? विदेशी बिस्किट खाते हो, एक तो बहुत बड़ी ब्रिटानिया, बहुत बड़ी कंपनी हो गई। हमने पहली बार ये किया, 9 अनाजों से एक बिस्किट बनाया और उसमें 1% भी मैदा नहीं डाला। 0% मैदा, 0% कोलेस्ट्रॉल, 0% ट्रांसफैट। और हमने ये जब प्रयोग शुरू किया तो अब तो विदेशी कंपनियां भी ये सब बनाने लग गई, 5-5, 7-7, 11-11 अनाज वाला। नहीं तो पहले कोई बनाता ही नहीं था, खराब चीज खाते, बिस्किट भी, और साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, और ये हेल्थ टॉनिक के तौर पर क्या क्या हम अपने बच्चों को खिलाते हैं। बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, और ऐड ऐसे देते हैं, बच्चों को खड़ा कर देते हैं। चीजें बेचने के लिए 2 को खड़ा करते हैं, एक बच्चों को, एक औरतों को। अच्छा ये इतनी बावड़ी है, ये सोचते हैं ये तो हमारे लिए बनाया है। अरे कोई ऐड करके कोई गू बेचेगा तो खरीद के लाओगे क्या? हाँ बेच रहे हैं ना, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अंडा क्या होता है? मुर्गी का लैट्रिन ही तो होता है। ऐड कर रहे हैं और खा रहे हैं ना। मुर्गी की लैट्रिन है, ये पीछे से कोई बढ़िया चीज नहीं निकलती, मुर्गी के पीछे से निकलती है। मुर्गी की पोटी है, इसमें कोई प्रोटीन नहीं होता है। अब बताओ, मुर्गी की लैट्रिन लोगों को खिला दी। पहले सोच भी नहीं सकता था कि भाई कोई मुर्गी की लैट्रिन खाएगा। हम छोटे बच्चे थे, गांव में सुनते थे गू खाने के, तो हम सुनते थे कोई गू भी खाने के होता है। फिर हमने बड़े हुए तब देखे, मैंने कहा पढ़े लिखे लोग तो गू ही खा रहे हैं, प्रोटीन के नाम पर मुर्गी की पोटी खा रहे हैं।
हे भगवान, बोले इनको कौन समझाए? बोले बाबा जी वो तो गोल गोल होता है ना, बढ़िया पैकेजिंग है। मैंने कहा पैकेजिंग तो ऊंट की भी बढ़िया होती है, को रसगुल्ला बना करके खाएगा क्या गुलाब जामुन करके? पैकेजिंग तो बकरी की भी बढ़िया होती है, एकदम बैंगन बढ़िया आती है, बूंदिया जैसी, तो लड्डू बना के खा, हर्बल है एकदम। क्या क्या खाने लग गए, टीवी पर जो आ गया वही खाने लग गए, वही यूज करने लग गए। गलत बात। एक बार निश्चय हो गया देश का पैसा कहां रहना चाहिए, सब बोलो, तो आज से कोई विदेशी वस्तु का इस्तेमाल, आज के बाद कोई भी गलत लोगों को वोट नहीं करेगा। ये नहीं तो देश के साथ धोखा होगा, विश्वासघात होगा, छल होगा। आप भी उसके लिए जिम्मेदार होंगे, गुनहगार होंगे, रेस्पॉन्सिबल होंगे आप भी। सुनो अगली बात, अपना शरीर कितने पैसे का बताया था अभी मैंने? कितने को बताया था? बेशकीमती। कितना हो गया? कोई कीमत ही नहीं लगा सकता, अरबों खरबों का। फिर इसको अच्छा नहीं रखना चाहिए क्या? पैसा कमाने के लिए कितना समय लगाते हैं, कोई भी काम करने के लिए, सब चीजों के लिए समय लगाते, अपने लिए समय नहीं है। टीवी सीरियल देखने के लिए टाइम है, देखती हो ना? बोलो साची बोलो, देखो ना, एनाथी शू मळ्યું? मैंने आज तक कोई सीरियल नहीं देखा, तो क्या मुझे कोई घाटा हो गया? मैं दुखी हूं? तुम्हें सीरियल देखने से कोई फायदा हो गया? कोई तुम्हें कोई स्वर्ग मिल गया? तो फिर जितनी देर सीरियल देखती हो ना, जितनी देर पिक्चर देखती हो ना, उतनी देर तुम योग करना शुरू कर दो तो तुम्हें दुनिया देखने लग जाएगी। इतने अच्छी तुम्हारी तंदुरुस्ती हो जाएगी, इतना अच्छा तुम्हारा जीवन हो जाएगा। दूसरों को देखते रहते। मैं छोटा बच्चा था ना, तो मुझसे लोग बोलते थे ये टीवी देखना चाहिए, पिक्चर देखनी चाहिए, तो मैं उस समय ऐसे ही बोलता था मस्ती में। मैंने कहा मैं पिक्चर नहीं देखूंगा, मैं टीवी नहीं देखूंगा, मैं बड़ा होकर कुछ ऐसा करूंगा कि सारी दुनिया मुझे देखेगी, दुनिया टीवी पर मुझे देखेगी। मुझे तो पता ही नहीं था टीवी टावी कैसे, इसमें कहाँ बैठते हैं, कहाँ से चित्र आते हैं, कैसे क्या होता है। लेकिन संकल्प आपका बड़ा होना चाहिए। आज पूरी दुनिया के 200 देशों में जी नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। जी नेटवर्क से लेकर के आस्था इंटरनेशनल संस्कार से लेकर के एवरेज पूरी दुनिया में करीब 8 से 10 घंटा मेरा प्रोग्राम देखा जाता है। 8 से 10 घंटा दुनिया में हर दिन करीब 10 करोड़ लोग मुझे देखते हैं। कितने? क्यों देखते हैं? क्योंकि मैंने खुद को देखा। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, सब बोलेंगे आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, मंतव्य, श्रोतव्य। आत्मा को देखते हो? आत्मनिरीक्षण करते हो? आत्मा की सुनते हो? आत्मा का कभी मनन करते हो? कुछ भी काम करने से पहले खुद से पूछो। हर गलत काम करने से आत्मा रोकेगा और हर सही काम करने में आत्मा साथ देगा। ये कसौटी बता दी आपको धर्म की, मर्यादा की, आचरण की। बस मैंने कहा एक बार बात का पता लग गया। अब चलो अगली बात। अब मैं कर्म के बारे में बात बताता हूं। कर्म का फल का सिद्धांत पहले समझो। मैंने कहा एक पहले तो बात समझ में आनी चाहिए, और जब समझ में आ गई तो फिर वैसे ही जीना चाहिए। अब सुनो जरा, जो हम करते हैं वो अनंत गुना होकर के मिलता है हमको। ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है, और ये मुझे समझ में आई 35 साल में। 35 या 37 साल लग गए। कितने? 35-37 साल में। मैं आपको 5 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, आपको समझा दूंगा और समझ में आ जाएगी। मैंने शास्त्रों में कर्म फल का सिद्धांत गीता में भी पढ़ा, वेदों में भी पढ़ा, फिर अलग अलग नीति ग्रंथों में भी पढ़ा, समझ में नहीं आया। कर्म का फल क्या होता है, कर्म की गति क्या होती है, गहना कर्मणो गति, और फिर बहुत तरह के कर्म, अकर्म विकर्म, धर्म अधर्म, पाप पुण्य मिश्रित कर्म, शुक्ला शुक्ला कृष्ण योगिनस्त विधम इतरेशम। फिर ये बहुत तरह की इसकी परिभाषाएं, डेफिनेशन उसमें खूब किया। जरा सुनना, आपको एक बहुत गहरी बात बता रहा हूं, और फिर ये बात समझ में आ गई ना तो जिंदगी में गलत काम नहीं करोगे। गलत काम नहीं करोगे तो आपकी जिंदगी में दुख आ नहीं सकता। जरा सुनो, जो तुम करते हो ना वो अनेक गुना होकर के मिलता है। एक सरसों का दाना मैंने बोया है, मैं अपने हाथों से हल भी चलाया, खेती भी की, सब काम किया है। कुआं भी खोदा मैंने, 150 फीट ऊंचा गहरा कुआं खोद दिया था, ऊंडो कुओ। किलो 150 फीट ऊंडा कुआं,
मैंने 15-16 साल की उम्र में खोद दिया, और अभी तो इतना गहरा कुआं खोद दिया उसमें सारे राक्षस दफन हो जाएंगे। सुनो, अभी अगली बात बता रहा। तो मैं बात आपसे कर रहा था, मैंने सरसों बोई, 1 किलो सरसों बोई, कितनी? 1 किलो। 4 महीने में 1000 किलो हो गई। कितनी हो गई? 1 किलो सरसों जमीन में डाली, ये कर्म किया ना, खेती कर्म है, कृषि कर्म है ये। और जमीनी हकीकत के बिना चीजों को समझ नहीं सकते। कोई भी बात को समझना हो तो बोले भाई जमीनी हकीकत क्या, ग्राउंड, व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी। तो दिस इज ग्राउंड रियलिटी, यू कैन सी दिस, यू कैन एक्सपीरियंस दिस, यू कैन डू दिस। वेरी सिंपल। क्या है? हमने 1 किलो सरसों का दाना डाला, 4 महीने में हो गया 1000 किलो। और 1000 किलो दोबारा डाल दो तो कितना हो जाएगा? 1000 का 1000 से गुना करो, 10 लाख किलो। 8 ही महीना हुआ, अभी तो 1 साल नहीं हुआ। और फिर उस 10 लाख किलो को फिर जमीन में डाल दो, 10 लाख किलो, उसको फिर 1000 से गुना करो, कितना हो गया? थोड़ा हिसाब में तो मदद करो, हम तो फकीर लोग हैं, हिसाब किताब रखा ही ना अपने बाप का रखा ना अपना रखा, देश का रखते हैं। तो हाँ सुनो, क्या क्या हुआ? 10 लाख को 1000 से गुना करो। ओ 1 किलो सरसों जमीन में डाल दी, कर्म किया, और उसका फल कितना मिला? डालते गए 1 साल में कितना? 100 करोड़। यह है कर्म का फल। और उसका भोग कर लो। 1 किलो सरसों का तेल निकालो, पकौड़े बना के खा जाओ, पहले दिन खाओगे, अगले दिन टॉयलेट जाओगे। बस ये है, यह है भोग की गति, और यह है दान की गति जो आपको अभी बताई। 1 किलो सरसों को आपने भूदान किया, और वो 10,000 किलो, और फिर 100 करोड़ किलो की जो भी होगा हो जाएगा। इसको कहते हैं जीवन में कर्म का सिद्धांत। समझ में आया? जो करोगे वो तुम्हें अनंत गुना होकर के मिलेगा। तुम 1 वोट डालोगे अच्छे आदमी को तो इस देश को 1000 लाख करोड़ रुपए मिलेगा। अभी तो 100 करोड़ का हिसाब समझने में दिक्कत आ रही थी। एक आदमी ठीक वोट डालेगा, अच्छे आदमी को वोट डालेगा। तुम 1 वोट डालोगे और कितना मिलेगा तुम्हें और देश को? 1 वोट से 1000 लाख करोड़। बात समझ में आ गई? अब बात समझ में आ गई तो उल्टा पुल्टा मत करना, इसलिए समझा रहा हूं सब बातें। यदि किसी का तुम अपमान करोगे तो तुमने किया 1 बार, तुम्हारा होगा 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार। तुमने खाया 1 मुर्गा तो तैयार हो जा मुर्गा बनने के लिए, तो भी खाया जाएगा पट्टे, फिर बिरयानी बनेगी तेरी भी। मुर्गा खावे से भैंस बकरा सब खा गया ना, क्यों खाता है पगले? यहां भी कुछ बैठे मुर्गे की टांग तोड़ने वाले, गर्दन मरोड़ने वाले। तेरी भी गर्दन मरोड़ी जाएगी यदि आगे से मुर्गा खाया तो। साची बात से ना? हाँ, बात समझ में आ गई ना? तो आगे से बेचारे मुर्गा पर दया करना। वो भी बेचारे रोज से वोट करके कुकड़ू को, बाबा राम तेरा धन्यवाद, तूने हमें बचा लिया, नहीं तो हमको खा जाते। तो सुनो भाई, जो तुम करते हो वो अनंत गुना तुम्हें भोगना पड़ेगा। अच्छा, एक होता है कर्म का फल, एक होता है कर्म का प्रभाव। कर्म का फल तो जो करता है उसको मिलता है, और उसका प्रभाव सबको मिलता है। जैसे मैं जो भी कर्म कर रहा हूं, फल मुझे मिल रहा है और प्रभाव सबको मिल रहा है। जो भी कपालभाति कर रहा है उसका बीपी ठीक हो रहा है, शुगर ठीक हो रहा है। कर्म का प्रभाव बहुत व्यापक होता है और कर्म का फल कर्ता को मिलता है। ये जो देश को लूटने वाले हैं उनको भी उनका कर्मों का फल मिलेगा, लेकिन उसका प्रभाव पूरे देश में छाया हुआ है। चारों ओर गरीबी, दरिद्रता, भूख, अन्याय, शोषण, ये है कर्म का प्रभाव। बात समझ में आई? आज धर्मपुर वालों को पूरा धर्म का ज्ञान देके जाऊंगा। हाँ? और अगली बात समझो, सब मेरे साथ गीता का एक श्लोक बोल। स्वे स्वे कर्मणि, आटलो तो संस्कृत आवड़े छे ना, तो बोलो ना, स्वे स्वे कर्मणि अभिरताः संसिद्धिं
लभते नराः स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवाः। स्वे स्वे कर्मणे अभिरता संसिद्धिम लभते। अपना अपना काम करते हुए तुम भगवान तक पहुंच जाओगे, जीवन का अंतिम लक्ष्य पूर्णता पालोगे। स्वकर्मणा अपने काम से तम अभ्यर्च उस भगवान की पूजा कर। हमारा कर्म ही उस भगवान की क्या है? पूजा। हमारा कर्म ही धर्म है। काम ऐसा करो कि तुम भगवान की पूजा कर रहे हो, ऐसे ही भाव से सुबह से शाम तक काम करो। पति को परमेश्वर का, पत्नी को भगवान का, भगवती का रूप मान करके, माता पिता को, गुरु को भगवान का रूप मान के, बच्चों को भगवान का स्वरूप मान करके, सबू को परस्पर देवो भव परस्परम भावयंता, सबको ऐसे दिव्य भाव से सबके साथ व्यवहार करो। सुबह से शाम तक आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। ये है जीवन का रहस्य, धर्म का रहस्य। ये धर्म है। हमारा कर्म ही हमारा, जो गृहस्थ कर्म करता है पवित्रता के साथ वेदानुकूल आचरण करता है तो गृहस्थ धर्म। जो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं और अपने शरीर को, सेहत को अच्छा बनाते हैं, अपने जीवन को उन्नत बनाते हैं तो ब्रह्मचर्य धर्म, गृहस्थ धर्म, वानप्रस्थ धर्म, गृहस्थ धर्म। राजनीति ठीक से करते हैं तो राज धर्म। सब धर्म ही है। माता पिता की सेवा, उनके प्रति जो कर्तव्य है तो पुत्री धर्म, पत्नी धर्म, पति का धर्म, पतिव्रता धर्म, यही तो होता है। जो अपना कर्म पवित्रता से किया जाए वही क्या होता है हमारा, बोलो, धर्म। ये तो आपको धर्मपुर में धर्म का भी ज्ञान दे दिया। अब एक धर्म का श्लोक बोलेंगे। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम। अब तो संस्कृत ज्यादा आगे नहीं, सिर्फ आधा श्लोक बोल दिया एक ही बार में। जोर से बोलेंगे। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। धर्म क्या है? जो अपने को अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के लिए नहीं करना। तुम्हें कोई गाली दे तो अच्छा लगता है? तुम्हारी कोई हत्या कर दे तो अच्छा लगता है? तो फिर दूसरों को मत मारना, दूसरों जीवों को मत खाना, किसी का अपमान मत करना। तुम्हारी कोई चोरी करे, तुमसे कोई झूठ बोले, तुम्हारे साथ कोई तुम्हारी बेइज्जती करे, तुम्हारी इज्जत लूटे, तुम्हारी आबरू लूटे, तुम्हारे साथ में कोई दुराचार व्यभिचार करे तो अच्छा नहीं लगता ना, तो किसी के साथ भी नहीं करना। बस यही धर्म। धृति क्षमा दमो स्तेयम, चोरी नहीं करना। इंद्रिय निग्रह, सत्य, अक्रोध, धी विद्या सत्य अक्रोध दशकम धर्म रक्षण। तो આજે ધરમપુરમાં સરસ પ્રોગ્રામ થયું और इस इतना सुंदर आयोजन करने के लिए एक बार सभी आयोजनकर्ताओं का सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। पिछली बार में यहाँ अभी भी, इस बार तो आवा में, फिर वासदा में, फिर बलसाड़ में, सब जगह होकर के। और पिछली बार गया था तो इधर और एक जगह और थी ना, जहां हमारे डॉक्टर सतीश आए, कौन सी, नाना पोडा, उधर गया तो उधर भी ऐसे 40-50 हजार भाई बहन पूरे गांव से, एक एक गांव से आए थे। और अब डांग जिला हिंदुस्तान में सबसे आगे होना चाहिए। हम आदिवासी हैं तो आदिवासी हमारी कमजोरी नहीं है, ये तो मूल संस्कृति के साथ हम जुड़े हुए हैं, मूल धर्म, मूल परंपरा अपनी। अज्ञान के कारण से ही देश में दुख है, दरिद्रता है। तो व्यास, पूरे व्यास परिवार के लिए और हमारे शरद भाई ठाकर के लिए एक बार फिर से सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। चेतन भाई ने बहुत अच्छा काम किया है। इस जवान के लिए एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, तालियां हो जाए। ऐसे सब जवान काम करना शुरू कर दे तो अपना हिंदुस्तान बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही सबको खूब काम करना है और हर जगह युवा अग्रणी भूमिका। युवा कहते हैं किसको पता है? संस्कृत में यू मिश्रणया मिश्रणे च, यू धातु से युवा शब्द बना है। युवा का मतलब होता है उथल पुथल करने वाला। हमारे गुरुजी कहा करते थे, फिर हमने ब्रह्मचर्य सूक्त में, वेद में उसको पढ़ा। युवा उसको कहते हैं कि धरती को इधर से उधर पलट दे, प्रलयंकारी परिवर्तन करने का सामर्थ्य युवाओं में है। और अब
2014 में भी युवाओं को इस देश में महापरिवर्तन लेकर के आना और भारत को दुनिया का सबसे महान देश बनाना, सबसे धनवान, सबसे महान आध्यात्मिक आर्थिक महाशक्ति के राष्ट्र में के रूप में अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा। और मैं बेटी हेतल और तमाम हमारी बहनें और सारे संगठन के कार्यकर्ता और दूसरे समाज में जो राज धर्म को निभा रहे हैं ऐसे अग्रणी महानुभाव जो यहाँ पर भी उपस्थित हैं और हमेशा ऐसा कार्य में अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं, इन्हीं संकल्पों के साथ बोले भारत माता की वंदे। आज